तक साथ देते, परिवार शमशान घाट तक साथ देते, लेकिन तो धर्म और कर्म यहाँ ले लेके वहां तक साथ देते। जीवन में दान करना, पुण्य करना बहुत जरूरी है मानस के प्रेमी सज्जनों। काबर के हमारे शास्त्र में कहे गए हैं कि दान के दो हेतु, 6 अभिष्ठान, 3 प्रकार, 4 भेद, 2 मार्ग। ये अनंत है, ये जटिल प्रश्न में जाना नहीं चाहूँ, अनंत है वह। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज जीवन में पुण्य करना चाहिए, केवल पुण्य साथ में जाते हैं। सज्जनों, कथा में खुश होकर के सम्मान्य भरत साहू जी आपकी ओर से 11 रुपए की राशि के साथ सम्मानित करके पुण्य अर्जित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीका में प्रसन्न होकर के शिवानंद वर्मा जी और सुखी राम साहू जी, आप दोनों की ओर से 31 रुपए की राशि के साथ सम्मानित करके पुण्य कमाया है। ऐसे दानियों का हाथ भगवान हमेशा दान के नाम पे ऊंचा रखे, बोल उनके श्रद्धा भक्ति की जय। आओ मानस के प्रेमी श्रोता समाज, हमन भले कह ले कि रावण बहुत बड़े अभिमानी ऋषि, बहुत बड़े अभिमानी ऋषि, निशाचर ऋषि। मानस के प्रेमी सज्जनों, निशाचर तो नहीं से, लेकिन रावण बहुत बड़े ज्ञाता ऋषि, बहुत बड़े पंडित ऋषि। और सज्जनों, हमार सही 2 मिनट में यहाँ कुछ हो बोल दे, वो करा जाके कुछ हो ऐसे बोल दे, ऐसे नहीं ऋषि। वो जबान में नठने वाला नहीं ऋषि, अपन जबान में कड़क ऋषि। तब तो भगवान रामचंद्र जी जब भारत के तरफ अरिष्टगिरी पर्वत, लंका के तरफ सुबेल पर्वत, विज्ञान के भाषा की गिनती की दृष्टि से गिने तो 7 किलोमीटर लंबा, और शास्त्र की भाषा की गिनती की दृष्टि से गिने तो 100 योजन। अतका बड़े जब पुल निर्माण करी, तो जब शिवलिंग की स्थापना करी, तो भगवान रामचंद्र जी अपन मन में विचार के देखी कि ऐसे कोई पंडित नहीं है ज्ञाता जिन्हें मैं बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवाऊं। तो रातों रात जामवंत जिला तो सियान स्तही तो बात नहीं काटे करके जामवंत जिला लंका भेजी, और रातों रात रावण की बात नहीं काटी। नहीं तो नहीं कह देती मोरे मोरे गांव में उजारे बारात हो, मुहिम मारे बारात हो, मैं तुम्हार कथा करे जाऊं, ऐसे नहीं कह देती। लेकिन जबान में नठने वाला नहीं रही। सज्जनों, रावण आई प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः रातों रात वापस चले गए। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज विचार करके देखो, बहुत बड़ी ज्ञाता और एकरे से थी। सज्जनों, रावण के जब अंत होतरी से, प्राणांत होतरी से, तो भगवान रामचंद्र जी है लक्ष्मण की, लक्ष्मण जी रावण बहुत बड़े ज्ञाता है। वो अगर कहूँ मर जाही तो पूरा विद्या उखरे साथ सिरा जाही, जो उखर तिले कुछ चीज सीख क्या जाए। ऐसे की भेजी तो लक्ष्मण जी गई और जाके मुड़ डाल खड़े हो गए, और मुड़ डाल खड़े होकर पीछे लगे जाए, रावण तोर करा कोई अच्छा चीज हुई बता दे मोला, नहीं ते मरबे तोर विद्या तोरे साथ सिरा जाए। 2-3 घाव पूछ डरिस का, लेकिन रावण कोई जवाब नहीं दी। जब कोई जवाब नहीं दी तो लक्ष्मण जी वापस आ गए। अब आके अपन भाई पर भड़क गए, ते तो हमारे हमेशा दुश्मन के सामने झुकाना चाहते हैं। वो हमारे दुश्मन है ना, कोई चीज हमने बताने वाला नहीं है, और जबरदस्ती ओखर सामने झुकाए भेजता। ऐसे कही कि अपन भाई पर भड़क गए लक्ष्मण। तो भगवान राम विनम्रता से समझे कि इस लक्ष्मण जी तोर करा ही तो एक अवगुण है, जिन बहुत जल्दी आवेशित हो जाते, क्रोधित हो जाते। सुन के मांगे गए हस्त तो छोटे बन के जा, है नहीं, बड़े बन के जावे थोड़े मिल जाए। तो अरे भाई विचार करके देखो, भिखारी हमारे घर में भीख मांगे लाए है और दादागिरी के साथ मांगे है, तेरे को भीख देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं बनेगा। ऐसे कहूँ ईद ते भीख देवेगा तो हम तेरी आंख निकाल दे, भाग यहाँ से, ऐसे की है नहीं। अरे भाई खेत में ते काम करेंगे है, रापा कुदारी धर के तो पड़ोसी नहीं लगे, और बोला रापा कुदारी जरूरत पड़ गए और तोला मांगे लाही, और दादागिरी साथ मांगी, बंद कर तेरा काम, पहले मेरे को दे तेरे रापा कुदारी को, मोला काम है। ऐसे करके मांगी ते देवेगा, काम नहीं है तब वो काम है, ऐसे नहीं देवे, है नहीं। लेकिन वही प्रेम से मांगी था, अपन काम न छोड़ के देवे थे। हम प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो सज्जनों, वही समझाई देख लक्ष्मण, मांगे गए हस्ते छोटे बन के जा। और रावण है ब्राह्मण है, पांव पर लेवे का तो मात किया जाए, ऐसे की समझाई इसका विनम्रता से। तो लक्ष्मण जी दोबारा गए और रावण के पांव तरफ जाके खड़े होकर प्रणाम करके विनम्रता से पूछे, रावण राज, मैं तोर जैसे पंडित से, तोर जैसे ज्ञाता से कुछ चीज सीखे बनाए हैं, अगर अच्छा चीज हुई तो बोला बता दे। और मैं सुने हूँ कि आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो। तो रावण जवाब देते, हाँ बिल्कुल सही सुने हो लक्ष्मण जी की।
4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मोला कंठस्थ है, याद है। कौन से पृष्ठ के कौन से क्रमांक में कौन से दोहा है, कौन से श्लोक है, मोला सब याद है। और वेद शास्त्र के बारे में तेरे मोला पूछबे तोड़ के देखे सज्जनों, तो बोला विनम्रता से प्रणाम करके पूछे। तो रावण बताइस कि हाँ बिल्कुल सही सुने। और सुन लक्ष्मण कहे कि मोर तो इसमें अंतिम सांस चलत है। अब अते बड़े वेद शास्त्र के बारे में मुझे पूछबे तो कला बताऊं, मैं कब मर जाऊंगा कोई ठिकाना नहीं है। मोर तो इसमें आखिरी सांस चलत है। तो मैं ये वेद शास्त्र सब है दुनिया में लिखाए हरा हवा, बोला आज नहीं काली तय पढ़ ले बेटी। रावण आज नहीं काली तय पढ़ ले। सज्जनों, तब कहिस के वेद शास्त्र में तो पढ़ ले बेटा है, लेकिन मोर जीवन के अनुभव ना नहीं पढ़ पावे। तो मैं तो ना वेद शास्त्र के बात नहीं बताता हूँ, अपन जीवन के अनुभव बता देती हूँ। तो रावण अपन जीवन के 3 ठन अनुभव बताइस लक्ष्मण। अपन जीवन के पहला अनुभव बताइस। सुन लक्ष्मण, मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि अच्छे काम को पहले कर लेना और बुरे काम को आज कल परसों नरसों करके टाल देना। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है। काबर कि मैं सोचे रहा हूँ कि समुद्र के पानी खारा है तो ला मीठा करूँ करके सोचे रहा हूँ, लेकिन वो काम ला पाछू कर देना। मैं सोचे रहा हूँ कि समुद्र लंका में जब सोना की लंका है वो हमेशा खुशबू से बहते रहा है, तो मैं वो में सुगंध डालू करके सोचे रहे, लेकिन वो काम ला पाछू कर देना। मोर प्लानिंग रही से कि अवैया जवैया मतलब तकलीफ मत होए, तो जमीन से लेके स्वर्ग तक के सीढ़ी बनवाऊं ऐसे सोचे रहे, वो काम ला पाछू कर देना। और सीता चौराहे वाले काम ला को कर डरम के देख रहे से आज मोर ये दशा होए। तो लक्ष्मण जी, मेरे जीवन का पहला अनुभव है अच्छे काम को पहले कर लेना और बुरे काम को आज कल परसों नरसों करके टाल देना। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है। ऐसे देखिए पहला अनुभव बताइए अपन जीवन की। और अपन जीवन की दूसरा अनुभव बताइए लक्ष्मण। सुनो लक्ष्मण की, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। रिपुरु जो पावक पाप वही कही नहीं न छोट करी। सही बात है सज्जनों, मैं हमेशा तू मतलब कमजोर समझो लक्ष्मण। तू झन राजा के लेकर मोर काय बिगाड़ नहीं, जंगल जंगल घूमत के मन हमेशा कमजोर समझो। सज्जनों, आगी ला, पाप ला, सांप ला और शत्रु ला। भाई आगी तो नानकन माचिस की तीली नहीं थे, लेकिन दुनिया ले जलाए की ताकत रखते कि नहीं? भाई सांप नानकन नहीं थे और जहर नानकन नहीं थे का नहीं रहा। वही प्रकार से शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। ये मेरे जीवन का दूसरा अनुभव है लक्ष्मण की। और अपन जीवन की तीसरा अनुभव बताइए लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने दिल की बात कभी किसी को मत बताना। अपने दिल की बात कभी किसी को मत बताना। भाई मैं अपन दिल के बात अपन भाई विभीषण ला बताया, विभीषण है जाके राम ला बताइस, तब जाके राम हमोला मारिस। नहीं तो तुम्हारा सस 50 जन राम आतिस तो मोला मार नहीं सकती। अरे भाई मोर गांव में अतेक बड़े बड़े गुनिया वैद, सुसेन वैद, अगर सुसेन वैद लंका से नहीं जाती तब तो इसने मरे मुराए रहे लक्ष्मण। कौन है जी आतिस तो ना ततेक बड़े बड़े गुनिया वैद रही है मोर गांव में, तो ओखर मन से मैं का चीज हासिल करके नहीं रखे रहे हूँ, लेकिन अपन दिल के बात ला दूसर ला बतायो ते घर से दिल धोखा खायो की। तो मेरे जीवन का तीसरा अनुभव है लक्ष्मण, अपने दिल की बात कभी किसी को मत बताना। ये 3 खन अपन जीवन के अनुभव बता के लक्ष्मण जी ला विदा कर दी और रावण के प्राणांत हो गए। तो रावण बहुत बड़े ज्ञातरी से जिन सप्ताह के दिन बने हैं सज्जनों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बस्तरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन काखर द्वारा बनाया है? रावण जैसे ज्ञाता के द्वारा बनवाया है। सप्ताह के पूरा विश्लेषण करने वाला है, बहुत बड़े ज्ञाता है। तो मानस के प्रेमी श्रोता बंधु, लेकिन सबसे ज्यादा एक अवगुण रही की अभिमानी रही, घमंडी रही। निशाचरी कुल कहां से आ गई सोखर पास निशाचर गुण? भाई वो तो ब्राह्मण है, खानदान के भी असर होते, लाइक फादर लाइक सन है नहीं, खानदानी प्रभाव रखा। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, सुकेतु के 3 जन बेटा रही ने, माली, सुमाली और पाली। जेखर कुबेर जी हैं,
शूर्पणखा है, विभीषण है, कुंभकर्ण है, ये सब मुखरे वंशज है। उखर मां केकसी एक राक्षसी खानदान से रही से, जखर विवाह भरद्वाज के वंश में हो गई से, लेकिन उखर पति खत्म हो गई तो बेवा होके वो बैठे रही से अपन पिता के घर में पाली के यहाँ। लेकिन बाद में मानस के प्रेमी सज्जनों वो विसर्वा के साथ विवाह कर दी गई डबल से। एक राक्षस एक शेर वाला खावत रही से, जेखर से बचा दी तो राजा दशरथ अपन वचन में हार के कह गई वरदान देना नहीं, जो भी वरदान मांगने हैं मांग लेते, वो प्राण की रक्षा करे, गाड़ी के स्कूल में अपन उंगली डाल के करके हार गई से। वही प्रकार से विसर्वा घलो कैकई के सामने केकसी के सामने हार गई से। हार गई सज्जनों तो वरदान प्राप्त करने से कि मैं ऐसे ताकतवर एक वीर पुत्र को जन्म देने वाला हूं करके धोखरे से रति दान प्राप्त करके मानस के प्रेमी सज्जनों रावण जैसे वीर की जन्म हो रही है। और वही माँ ओखर राक्षसी गुण वाले रिसेखर से के लिए राक्षसी प्रभाव होगी, इसलिए उसको निशाचर कहा गया। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज रावण ज्ञाता तो बहुत बड़े सी थे, लेकिन बहुत बड़े घमंडी रही थे, अभिमानी रही थी। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज अब वही मूल रामायण की कथा प्रारंभ है। मानस के प्रेमी सज्जनों कपि तिलक करि प्रभुकृत शैल प्रवर्षण वास अवर्षा शरणागत वर्षा शरद शरद ऋतु राम रोष पुत्रास। सज्जनों प्रवर्षण पर्वत में कौन प्रकार से पूरा बारिश लबिताई, बाद में वानर सुग्रीव से जाके कैसे मिली, फिर सीता जी के खोज कैसे हुई, सब तमाम कथा शुरू से लेकर लास्ट तक के सज्जनों विस्तार से सुनावत है काकभूषुंडी जी है गरुड़ जिला वही नीलगिरी पर्वत के शिखर में, जहाँ 27 कोस करीब दूर माया मोह रही जाती, वही नीलगिरी पर्वत के शिखर में विस्तार से सुनाते। सब पर्वत के विस्तार अलग है सज्जनों। जैसे रावण के लंका त्रिकूट पर्वत में बसे रही थी, जैसे 3 जन की हड्डी से बने रही है, गज ग्राह और त्रिशंक राम वो गिद्धवा के हड्डी से। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज वही पर्वत में लंका के निवास रही से, लंका बने रही से, कालांतर में वो हड्डी परिवर्तित होकर के स्वर्ण में हो गई सब। तो मानस के प्रेमी सज्जनों जैसे द्रोणागिरी पर्वत में आज तो कोई हनुमान जी की पूजा नहीं करे, काबर के हमारे यहाँ ले वो संजीवनी बूटी ले गई से करके वहां पहाड़ा देवी की पूजा करे जाते हैं। और सज्जनों कलयुग में 11 कुंभा नाम की जड़ी जखर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में देखे तो 30 लाख रुपए कीमत है 1 किलो, वो जड़ी जिला संजीवनी माने गए हैं आज। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज हर पहाड़ के महिमा अलग है, कीमत अलग है, जो विस्तृत है, कथा तो विस्तृत है। मानस के प्रेमी सज्जनों कहाँ कूद भी सब अधूरा रही जाते, तो विस्तार से वही कथा ला सुनावा जात हुआ मानस के प्रेमी सज्जनों। और सेतु बांधी कपि सेन जिनी उतरी सागर पार और गयो बसी की वीर बर जिनी थी बाली कुमार जिन प्रकार से जाके रावण का समझा रही सब अंगद जी है, हनुमान जी जाके कैसे समझा रही सब रावण ला। सज्जनों हनुमान जी 5 भाई रही, हनुमान जी में श्रुतिमान कृतिमान घृतिमान मतिमान और सबसे छोटे हनुमान जी, जिनमें से हनुमान जी ही ब्रह्मचारी जैसे है ना मानस के प्रेमी श्रोता बंधु। और हनुमान जी सबसे बड़े रही से, राम से भी बड़े रही से हनुमान जी। भगवान राम तो 5 प्रकार के वीर रही से, दयावीर धर्मवीर कर्मवीर तपोवीर और रघुवीर, लेकिन ओखरों से बड़े कौन रही से महावीर, जिन 5 प्रकार के वीर ला अपन बस में करके रखे रही से महावीर कहेंगे। कार्य से हनुमान जी के पास में कुछ नहीं, सिर्फ राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दास बन के रहना, छोटे बन के रहना। और हम बहुत जल्दी बड़े बने के सोच लेते, अरे ऐसा होती तो गुरु रही जाती, चेला शक्कर बन जाती, लेकिन हनुमान जी कैसा आदत नहीं रही। मानस के प्रेमी श्रोता समाज बहुत बड़ी ताकतवर रही से, वीर रही से, तमाम लड़ाई में गदा के प्रयोग कोखरों ऊपर नहीं करी, काबर कि हनुमान जी के ताकत के सामने में लंका के तमाम राक्षस चाटी बरोबर नहीं ने, अगले चाटी मारे पर बंदूक गोली की जरूरत पड़ेगा है नहीं पड़े, अत्यंत ताकतवर से हनुमान जी। तो मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वही हनुमान जी के बारे में विस्तार से। जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के बहुत सुंदर लक्षण जैसे सज्जन, तमाम अपन सेना के साथ में भगवान रामचंद्र जी है वही सुबेल पर्वत के मैदान में जाकर रुके नहीं थे। अंगद जी ने समझा भेजी वही सुबेल पर्वत के मैदान में कि जा तो अंगद जी एक घाव हनुमान तो गेरी समझाए, लेकिन रावण हम नहीं मानेगा। अब यही कर हम शीतल ला के वापस कर दे, तो हम यही कर शीतल घर के लहू जब बिना कारण के कोखरो साथ झगड़ा लड़ाई करना बोला अच्छा नहीं लगे।
मोर आदत नहीं है, मोर फिरौते में नहीं है। ऐसे नहीं कि मानस के प्रेमी होता समाज भगवान रामचंद्र जी 4 ठन बात बताई संगत साम दाम दंड भेद समझाए में कहूँ सीता जी वापस कर दी तो रावण ला समझा का दाम सीता जी वापस करे के कतका पैसा ली बात करके आवे उसको नहीं मानी रावण तो साम दाम दंड दे के आवे कि एक बानर के पास में इतना ताकत है तो 21 सहस्त्र बानर आई तो लंका के क्या हो उसको में नहीं मानी तो लंका की तरफ भेद लेके आना कि कहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हैं, केठन दरवाजा है, कौन तरफ से जाना है, वहां वीर कौन से दरवाजे में कौन है, ये तमाम भेद लेके वहां ले आ जाएगा। साम दाम दंड भेद 4 बात बता के भेजे नहीं। सज्जनों जब लंका की अंगद जी है तो सज्जनों चारों काम करी